गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट 5 कविता, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो पहले जो है हम भवानी प्रसाद मिश्र का कैरेक्टर स्केच करेंगे। तो इसमें जो है इन्होंने क्या कहा है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जाना सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि तू कुछ करके सो और कुछ जो है करने की तू सोच। तू अगर कुछ करके सोएगा तो अगले दिन जब तू उठेगा तो तुझे कुछ ना कुछ जो है वहां पर बदलाव जरूर मिलेंगे। तो कवि ने जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली में से जो है ये 2 लाइनें ले रखी है। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का जो कैरेक्टर स्केच है वो क्या है कि उनका जन्म जो है सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उनकी कुछ रचनाएं जो है वो है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुखी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम ने मम आदि। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान जो मिला था इन्हें वो मिला था साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश सम्मान, शासन शिखर का सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। मृत्यु हुई थी इनकी सन 1985 में। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यानी इनका सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति जो है उसी का एक नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी रही उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम जो है सबसे प्रमुख है। उसके बाद गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधीवाद में यानी गांधी की जो वाणी थी उसी के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। यानी एक बात का काम किया है कविता और गांधी जी के बीच में, क्योंकि गांधी जी के विचारों पर ही जो है वो चले थे। और भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी कविता की सहज लय की कविता है। यानी भवानी प्रसाद मिश्र ने जिन कविताओं की रचना की है वो सहज लय में की हुई है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। यानी इन्हें जो है कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। और मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को भी कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। और इसी कारण उनकी कविता जो है वो सहज और लोग के अधिक करीब है, यानी समाज के जो है ज्यादा करीब है और सहज है, आसानी से समझ आने वाली। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। यानी भवानी प्रसाद मिश्र की जो है ये खासियत है कि जिस विषय को भी वो उठाए उसे घरेलू बनाकर जो है छोड़ते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। और वृद्धावस्था और मृत्यु के भी प्रति एक आत्मीय स्वर इनकी कविताओं में मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय जो है सहज जीवन और के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना हुई है। नई कविता के दौर में के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोक जो है वो भरपूर है, परंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सर्जनात्मक है। और गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि वो गांधी जी के जो है विचारों पर चले थे इसलिए। और घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। यानी घर की याद जो है कविता उसमें एक मर्म उद्घाटन किया हुआ है। और कवि को जो है जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा चलती है कि उन्होंने जो है उनको जेल में बंद कर दिया और वहां पर जो है उन्होंने घर की याद जो है कविता लिखी अपनी, उन्हें घर की याद आ रही है इसलिए। और कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले आते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना बन गई है। यानी भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल में होते हैं तो उन्हें जो है अपने परिवार के जो सदस्य हैं तो वो एक एक करके जो है उन्हें याद आते चले जाते हैं और ये याद जो है उन्हें एक कविता ढलने में जो है मजबूर कर देती है और वो एक पूरी कविता लिख देते हैं जब वो जेल प्रवास में होते हैं यानी जेल में बंद होते हैं। तो उनकी जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद को इसीलिए जो है उन्होंने लिखी हुई है क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो इनका पहला पैरा जो है वो है आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। यानी यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है कि जो है उन्हें अपनी घर की याद आ रही है और जो है वो कह रहे हैं कि इस समय जो है बारिश आई और जो है आज पानी गिर रहा है, यानी काफी मात्रा में जो है वर्षा हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा, रात भर वर्षा होती रही और प्राण मन गिरता रहा।
और मेरे प्राण जो है वो जो है धीरे धीरे करके जो है मैं डरता रहा, क्योंकि रात भर जो है पानी गिरता रहा। दूसरी तरफ यहाँ कवि जो है वो अपने घर वालों को याद करके, जो दूसरा यहाँ पर विशेषण दिया है वो दिया है कि कवि जो है अपने घर वालों को याद करके जो है रात भर रोता रहा, और जो है उसने पूरी रात जो है वो सो नहीं सका अपने घर वालों की याद में। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में फिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी बहुत पानी गिर रहा है कि आज रात भर पानी गिरता रहा, और उस गिरते हुए पानी में मेरा घर जो है वो मेरी नजरों में तैरता रहा, और घर की मुझसे दूर है, लेकिन मेरा घर जो है वो मुझसे काफी दूर है, क्योंकि मैं तो जो है जेल में बंद हूँ, और मेरा घर जो है वो मुझसे काफी दूर है। और घर खुशी का पूर है जो, यानी घर जो है वो खुशी का पूरक होता है। यानी घर में जब व्यक्ति रहता है तो उसे खुशी प्रदान होती है, उसे खुशी महसूस होती है अपने घर वालों के पास रहकर। तो कवि को भी जो है ये खुशी महसूस हो रही है, और इसीलिए वो जो है अपने घर वालों को याद कर रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। अब कवि कह रहे हैं कि घर में 4 भाई थी, उनके घर में जो है 4 भाई हैं, मायके में बहन आई है, और मेरी बहन की शादी के बाद मेरी बहन जो है पहली बार मायके में आई है, घर में आई है। और बहन आई बाप के घर, वो बहन अपने मायके में आई है, यानी अपने पिता के घर में आई है। हाय परिताप के घर, और जो है दुख के घर में, यानी जो है उसे वहां पर उसके बाकी भाई बहन सभी मिलेंगे, लेकिन वो मुझे जो है यानी भवानी को मुझे जो है ढूंढेगी और मैं उसको नहीं मिलूंगा। और वो शादी के बाद पहली बार आई है अपने मायके में, अपने पिता के घर में, और जब वो मुझे ढूंढेगी तो मैं उसे वहां पर नहीं मिलूंगा। तो वहां पर जो है दुख का घर उसको होगा, यानी दुख महसूस उसको होगा। घर में जुड़े हैं सबकी इतने कब जुड़े हैं, यानी कवि ने कहा कि घर में सब जुड़े हैं, यानी बहन भी मायके में आई है, तो और मेरे सभी के सभी जो भाई हैं वो भी वहां पर हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, तो सभी के सभी सदस्य जो है वो घर के इकट्ठे हो गए हैं। 4 भाई 4 बहनें, पूजा भाई प्यार बहनें। और कवि ने कहा कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और भाइयों को जो है एक दूसरे की पूजा कहा जाता है, तो मेरे भाई भी मेरी पूजा है, और बहनें जो है वो मेरा प्यार है, यानी मेरी बहनें जो है मैं उनसे अत्यधिक प्यार करता हूँ, और मेरी बहनें जो है वो मेरे साथ अब जो है नहीं है, क्योंकि वो मैं जो है जेल में बंद हूँ और वो घर में है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब कवि भवानी प्रसाद जो है वो अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, वो पढ़ी हुई नहीं है। दुख में गड़ी मेरी, और मेरे दुख में जो है वो गड़ गई है, यानी मेरे दुख में जो है वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई है कि उसे जो है वो सूझ ही नहीं रहा है। माँ की जिसमें गोद से, अगर अपनी माँ की गोद में आप एक बार अगर सिर रख लो तो जो है रख दिया तो दुख दूर नहीं फिर, और दुख जो है वो आपके फिर पास में नहीं आता है, या तो दुख नहीं फिर, यानी आपको जो है अपनी माँ के गोद में जो है सिर रखने के बाद कोई भी दुख जो है महसूस नहीं होता है, आपका दुख जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है अपनी माँ के बारे में ये बताते हुए। अब वो कह रही कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसमें लिखना नहीं आता जो भी उसका पत्र पाता। अब कवि ने कहा कि मेरी माँ जो है, मैं उसकी अगर जो है एक माँ है, उसकी गोद जो है वो स्नेह की धारा है, यानी प्रेम जो है वहाँ बहता रहता है, और यहाँ तक भी पसारा। और मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ का प्रेम जो है वो आज भी यहाँ पर महसूस हो रहा है, और उसे लिखना नहीं आता। मेरी माँ जो है अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता, और इसीलिए मैं उसका पत्र प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो जो है उसे लिखना पढ़ना आता तो वो मुझे भी जो है यहाँ बैठे हुए पत्र जरूर भेजती। पिता भी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब जो है कवि भवानी प्रसाद अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि मेरे पिता हैं, उनको एक क्षण के लिए भी, यानी मेरे पिता जो है उनको कुछ जो है समय के लिए भी बुढ़ापा कभी भी जो है महसूस नहीं हुआ है, और जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, यानी मेरे पिता जो है अभी भी दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। दुख ने जो है उन्हें कभी कमजोर नहीं किया, और बुढ़ापे ने जो है उन्हें कभी भी रोका नहीं, यानी उन्हें बुढ़ापा जो है कभी भी एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं हुआ है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न हिचके। अगर मौत आ जाए तो मेरे पिता जो है मौत से डरने वालों में से नहीं है, और अगर सामने शेर आ जाए तो शेर से भी जो है मेरे पिताजी कभी भी नहीं डरेंगे। बोल के में बादल गरजता, अगर मेरे पिताजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों। काम में झंझा गरजता, और उनके काम में जो है ऐसा जो है एक तरह से ऐसी गूंज सुनाई देती है कि जो अगर जवान व्यक्ति है तो वो भी जो है इतने जो है लगन के साथ काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता जितने की मेरे पिता करते हैं। तो कवि ने कहा है कि मेरे पिता जो है वो आज भी जो है इतना जो है हट्टे कट्टे हैं, एक जवान व्यक्ति को भी जो है वो हरा सकते हैं।
आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। वो बता रहे हैं कि आज सवेरे जब मेरे पिता उठे होंगे तो उन्होंने पहले जो है अपने नित्य कर्म से निपट करके नहा धो करके जो है गीता का पाठ किया होगा, और जो है उन्होंने सुबह उठ के जो है 200 दंड लगाए होंगे। वो जो है 260 यानी 260 जो है दंड लगाते थे, खूब मुद्दर हिला लेकर, मुंह ढुलकी मिला लेकर। और मेरे पिता जो है 2 मुद्दरों को हाथ में लेकर आपस में जो है उनके सिरों को मिला करके जो है उन्होंने वो मुद्दर जो है हिलाए होंगे और उठाए होंगे। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। अब कवि ने कहा कि जब मेरे पिताजी इन सब कार्यों से निपट करके नीचे आए होंगे और उन्होंने मेरे सभी बहन भाइयों को इकट्ठा देखा होगा, वहां मुझे न पाकर शायद उनकी आंखों में भी जो है आंसू आ गए होंगे, और जो है हाय पानी गिर रहा है और जो है घर नजर में गिर रहा है, और ये बारिश जो आ रही है तो इसमें मुझे मेरा घर जो है वो तैरता हुआ मेरी आंखों में नजर आ रहा है। 4 भाई 4 बहनें, पूजा भाई प्यार बहनें। और भाई जो है हम मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं, और मेरे जो भाई है वो जो है मेरी पूजा है, और मेरी बहनें जो है वो मेरा प्यार है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, और जब वो खेलते होंगे इधर उधर और उनकी नजर पड़ी होगी भवानी को वहां न पाकर, तो उन्हें जो है मेरी याद जरूर आ गई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा 1 क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जिन्हें कभी भी बुढ़ापे ने नहीं सताया, कभी उनके पास बुढ़ापा नहीं आया, 1 क्षण के लिए भी उन्हें बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ, रो पड़े होंगे बराबर। और जो है वो मुझे याद करके जो है शायद रो पड़े होंगे 5वें का नाम लेकर, और यानी 5वां यानी भवानी प्रसाद मिश्र। और उन्होंने कहा कि वो मेरा नाम लेकर जो है शायद रो पड़े होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो मुझे जो है कभी भी जो है याद करके जो है रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। आप कह रहे हैं कि मेरे 4 भाई हैं, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे सोने पर सुहागा कहा है, यानी और भी अच्छा जो है प्राप्त हो जाना। तो वो कहा है भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि वो 5वां मैं ही हूँ अभागा, जो है अपने बहन भाइयों के पास नहीं है। और पिताजी हमेशा ही मुझे कहते रहते थे, और जो है उनकी आंखों से अश्रु के रूप में मेरा प्यार जो है वो छलक आया होगा। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, कि उनके सोने जैसे बेटे जो थे आज वो उन्हें हेटे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा की। जो है आज उन्हें वो हेटे लगे होंगे, ऐसे कमजोर लगे होंगे, क्योंकि मैं 5वां जो हूँ वो अभागा हूँ, यहाँ जेल में जो है मैं बंधा हुआ बैठा हूँ, मैं उनके पास नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पिताजी को जो है मेरी कमी जरूर खली होगी। और माँ ने कहा होगा तू कितना बहा होगा, आग में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। आप कह रहे हैं कि और मेरी माँ ने कहा होगा कि दुख कितना बहा होगा, कि जो है मेरी माँ ने भी मुझे याद किया होगा और आंसू बहाए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करते हुए कहा होगा कि किस लिए आप अपनी आंखों में आंसू लेकर आ रहे हो, भवानी वहां अच्छा है, ये जो है मेरी माँ ने कहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी ठीक ही है। यानी आप जो है भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि तो मेरी माँ कह रही है कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि तुम्हारा मन था कि वो जो है आजादी की लड़ाई में भागीदारी ले और आजादी की लड़ाई में वो जो है शामिल हो, और दूसरा जो है वो जो है गांधीवादी रहे, यानी गांधी के विचारों पर चले, इसीलिए तुमने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, और तुम्हें वो अपना समझकर तुम्हारा जो है तुम्हारी बातों को अपना समझ करके तुम्हारी बातों पर जो है चल करके ही जो है वो वहां तक गया है, उनको वहां पर ठीक ही है, और तुम्हारी ही रीत थी, यानी तुमने ही उसके लिए वो रास्ता चुना था जिस रास्ते पर आज वो चल रहा है। 5वां जो पीछे हटाता कोप को मेरी न जाता, इस तरह वो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। यानी अब जो है कवि की माँ ने कहा कि पाँव जो पीछे हटाता, कि अगर जो है तुमने जो लीक बनाई थी, जो तुमने उसे रास्ता दिखाया, अगर वो उस रास्ते से पीछे हट जाता तो वो जो है मेरी कोप को लज्जा देता, यानी मैंने उसको जन्म दिया तो वो मेरी कोप को जो है शर्मसार कर देता, अगर वो तुम्हारे बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता। इस तरह वो न कच्चे, कि इस तरह से तुम अपना मन कच्चा मत करो, इस तरह से तुम दुखी मत हो, अगर तुम रो पड़ोगे तो तुम्हें देखकर बच्चे भी जो है वो रो पड़ेंगे, इसलिए तुम अपना मन जो है कभी भी ऐसे कच्चा मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं, खातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन से 70 सेर मेरा और भोजन फेर मेरा। अब कवि ने कहा वो जो है एक तरह से वर्षा ऋतु को कह रहा है अपने माता पिता को जो है संदेश देने के लिए, तो इसलिए वो कह रहे हैं अपने माता पिता को कि जो है अब वो कह रहे हैं वर्षा को कि तू मेरा जो मैं पत्र लिख रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे माता पिता तक पहुँचा देना। तो उसने कहा और कहना मस्त हूँ मैं, कवि ने कहा कि मेरे माता पिता को कहना जाकर कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ,
काटने में व्यस्त हूँ मैं, और जो है मैं यहाँ गांधी की तरह जो है चरखा काटता रहता हूँ। और वजन 70 से मेरा, और वजन जो है मेरा वो 70 से यानी 70 kg जो है वो हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, और ढेर सारा भोजन जो है मैं करता हूँ। ये मेरे माता पिता को जो है जाकर बता देना, ताकि वो मुझे देखकर जो है मेरे बारे में सुन करके दुखी ना हो। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर खेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं कहना अस्त हूँ मैं। अब कवि ने कहा कि मेरे माता पिता को तुम कहना कि मैं यहाँ कूदता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, और दुख जो अगर आए तो उसे डट करके जो है खेलता हूँ, उससे जो है विचलित नहीं होता। और कहना मस्त हूँ मैं, और कह देना कि मैं यहाँ पर जो है मस्त हूँ, और यूं न कहना अस्त हूँ मैं, ये मत कहना कि मैं यहाँ पर काफी दुखी हूँ और जो है मैं दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम ऐसा कहूंगी तो मेरे माता पिता जो है वो दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा है न कहना, कह न देना जानता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि तुम जाकर मेरे माता पिता को ये मत कह देना कि जो है मैं जैसा हूँ तुम वैसा ही मत कह देना उन्हें। तुम मत कहना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, अगर आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे देख करके डर जाता हूँ, भाग जाता हूँ। ये जेल में मेरी स्थिति हो गई है। तुम ये जाकर अगर मेरे माता पिता को कहूंगी तो मेरे माता पिता जो है अत्यधिक दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, और अगर कोई दुख आता है तो उसे मैं आसानी से जो है झेल लेता हूँ। कहने देना मोर हूँ मैं, खुद ने समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बकने देना उन्हें कोई सत न देना। यानी अब कह रहे हैं कि कहने देना मोर हूँ मैं, उन्हें मत कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं किसी से बातचीत नहीं करता, मेरी हालत यहाँ बहुत बुरी हो गई है। खुद न समझू कौन हूँ मैं, और अपने आप को ही मैं भूल गया हूँ कि कौन हूँ। तुम ये मत कहना उन्हें, देखना कुछ बक न देना, और तुम देखना कि उन्हें कुछ बक मत देना, यानी तुम कभी उन्हें कुछ भी कह दो उन्हें कोई शक न देना, और तुम ऐसी बातें मत करना जिससे उन्हें जो है कोई शक हो जाए। तो तुम कभी भी जो है उन्हें ऐसा मत कहना। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम परस लो मैं वो न दरसे, पांचवें को वो न दरसे। यानी उन्होंने कहा कि हे सजीले हरे भरे सावन, तुम जो है मेरे माता पिता को ये मेरे बारे में कभी मत कहना। हे पुण्य पावन, तुम पुण्य हो, तुम पवित्र हो, पावन हो। हे सजीले हरे भरे सावन, तुम मेरे माता पिता को जो है ये सभी जो है बातें मत कहना। तुम बरस लो वो न बरसे, यानी तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता जो है न बरसे, यानी मेरे माता पिता जो है वो आंसू न बहाए, पांचवें को वो न तरसे। और भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, पांचवा यानी भवानी प्रसाद मिश्र, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वो न तरसे, तुम ऐसा जो है मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो जो है उन्हें अगर कुछ ऐसा बता दोगे तो वो जो है रो पड़ेंगे मेरे लिए। तो तुम कभी भी उन्हें ऐसा मत बताना कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो हालत है तो वो जेल में जो है इतनी बुरी हो गई है कि वो जो है अत्यधिक दुखी है। तुम अगर ऐसा कहोगे तो मेरे माता पिता जो है वो दुखी हो जाएंगे। तो हे हर सजी के हरे भरे सावन, तुम जाकर उन्हें कह देना कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है यहाँ जेल में भी मजे में है और अच्छा खासा खा रहा है, और वजन जो है उसका 70 kg